हेलो हेलो हेलो। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, हेलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर आ रही है ना मेरी आवाज? सबको स्क्रीन शो हो Yes, रही है sir. मेरी? Yes, sir. ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मेरी आवाज क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes. ओके ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी क्लास है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। एंड माय नेम इज केतकी गुप्ता। तो टुडे विल स्टार्ट माइक्रोबायोलॉजी। एंड इफ कहीं कोई पॉइंट पे आपको आपको रिपीट करना है या आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको अगेन कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझे अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। ओके, नाउ आई स्टार्ट। सो माइक्रोबायोलॉजी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी। एंड उसके अंदर हमारा विल इंक्लूड बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज को, एल्गी, फंगल, प्रोटोजोआ। सो ये सारे हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। सो टुडे आज हमारी फर्स्ट क्लास है। सो आई स्टार्ट विद ऑल द बेसिक थिंग्स और हम एक पूरा ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो आई स्टार्ट द स्लाइड्स हियर। Microbiology. तो microbiology is a study of the life, study of the microorganisms। और ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ये जो इन्वेंट किया था वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, लुइस पास्टर, जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने इन्वेंट किया था, उन्होंने स्टडी करा था अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रोबायोलॉजी हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन दिस वी स्टडी द, हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके जो साइज होते हैं विच इज वेरी माइक्रोस्कोपिक इन साइज, वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। आई जस्ट हाईलाइट दिस, मैं हाईलाइट कर लेती हूँ इसको। सो ये माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, इट इज वेरी स्मॉल। तो ये हमें नेकेड आई, हमें आंखों से नहीं दिखता, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। वी रिक्वायर दैट इज विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि हमें क्यों ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बिकॉज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, and some microorganisms are pathogenic. अब
पैथोजेनिक मतलब दैट इज जो डिजीज कॉज करते हैं, और नॉन पैथोजेनिक मतलब जो नॉन डिजीज कॉजिंग होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर हार्मफुल, वो बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा होते हैं। ओके लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, मतलब वो डिजीज कॉज करते हैं। सो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब वो बैक्टीरियाज भी हो सकता है, वो एल्गी फंगाई भी हो सकता है, वो वायरसेस भी हो सकता है। तो दैट्स वाई हमें उनका एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर, डिटेल्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर हमें पढ़ना होता है, एंड फॉर दैट डिटेल्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर के लिए हमें उसकी क्लासिफिकेशन की जरूरत है कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, जैसे वन सेकेंड, मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंडर हमारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे पहला बैक्टीरिया, सेकेंड आर्की, थर्ड हमारा आता है एल्गी, एल्गी, वन सेकेंड ना, मैम यस। मैम ये सब हमको नोट डाउन करना है या आप स्लाइड्स दोगे? ओके देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन अभी जो मैं लिख रही हूँ तो वो आप लोग साथ साथ लिख लीजिए फॉर योर नोट्स। ठीक है, और आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, बट ये जो स्लाइड्स है वो मैं आप शेयर करूंगी ऑन द ओके ऐप। थैंक यू। ठीक है, ये स्लाइड्स बिकॉज आई वांट, मेरा मेन पर्पस ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बिकॉज अभी आप लिखोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो बाकी जो मैं अभी लिख रही हूँ वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे क्लासिफिकेशन है या कुछ ऑर्गेनिजम्स है या नेम्स है ऑर्गेनिजम्स के, वो आप लोग साथ साथ नोट डाउन कर लेना। ओके क्लियर? ओके बट मैम आप ऐप पे शेयर करोगे तो फिर वहां से हम इसका प्रिंट नहीं ले पाते, डाउनलोड भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, सी अकॉर्डिंगली जो वो होगा, आई शेयर दैट जहां से आपको फिजिबिलिटी हो। ओके आपको ओके ये स्लाइड्स मिल जाएंगी सो दैट आप पढ़ सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, वन सेकेंड। यस स्टूडेंट्स, सॉरी कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। सो माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज आर्की, थर्ड इज एल्गी, देन प्रोटोजोआ एंड देन फंगाई आता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको डिफरेंटली प्लेस करा गया है। डिफरेंटली इसलिए प्लेस करा गया है बिकॉज उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, उनका डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए उनको डिफरेंट क्लासेस में प्लेस करा गया है। सो माइक्रोब्स जो है वो पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक हो सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूबिक्यूटस होते हैं, मतलब दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल माइक्रोबायोटा भी होते हैं, सो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ इंक्लूडिंग human beings, plants, animals, soil, water, food and atmosphere. So ये माइक्रोबायोलॉजी में जो वर्क है, देवर डिफरेंट साइंटिस्ट, बिकॉज कभी भी जब हम व्हेन वी स्टडी द साइंस और ये कोई साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स, तो
डिफरेंट पीपल दे हैव सम कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से ही हम ये सारी स्टडी कर पाते हैं। तो जैसे लुइस पास्टर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया है, तो ऐसे ही रॉबर्ट कोश साइंटिस्ट है, मैं नाम लिख लेती हूँ। Yes, Robert Koch is the scientist name. Robert Koch. उनको बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बिकॉज रॉबर्ट कोच ने स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की स्टडी करी थी, उन्होंने डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व करे थे, डिफरेंट पॉस्टुलेट्स उन्होंने बनाए थे बैक्टीरियाज के लिए, मतलब बेसिकली उन्होंने बैक्टीरियाज पे स्टडी करी थी। सो ये सब डिफरेंट साइंटिस्ट के रोल है। अब मैंने आपको बताया ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सो जनरली माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, and there are two types of microscope. It is an instrument which is used to visualize the objects which are very small, तो वो उसको एक magnified image देता है। ठीक है, now two types of microscope होते हैं depending upon, that is the optical microscope and electron microscope। ठीक है, बेसिकली जो लैब्स में यूज करते हैं वो ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप होता है, ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप होता है। और इनिशियली जो साइंटिस्ट थे वो यूज करते थे ग्लास लेंसेज को, वो ग्लास लेंसेज से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे एंड दे यूज टू स्टडी द डिफरेंट सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। लेकिन जैसे जैसे इन्वेंट हुआ तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आया विद द यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट हैज सर्टेन पार्ट्स एंड उसकी वजह से हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। सो इट यूजेस द लाइट, ये लाइट यूज करता है और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो माइक्रोस्कोप और 1 सेकेंड, yes, so now next, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ये टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी का। तो डाइवर्सिटी में हम माइक्रोबियल डाइवर्सिटी इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज उसमें हम देखते हैं कि क्या वेरिएबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, है ना। देर आर डिफरेंट वेरिएबिलिटीज, ये डिफरेंट, दे आर यूबिक्यूटस, ये सब शेप्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट साइजेस में होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स में होते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को हम इसलिए पढ़ते हैं, आई जस्ट राइट डाउन हियर, इट कैन बी डिफाइंड एज अ range of different kinds of unicellular, yes, unicellular, multicellular and acellular। ठीक है, तो ये आता है हमारा डाइवर्सिटी में। तो डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ रेंज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर एंड एसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेल्यूलर मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। यूनिसेल्यूलर, अगर इफ आई ब्रेक दिस, मैं इसको ब्रेक करूंगी तो 1 सेकेंड, स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, Yes, ma'am. हाँ स्टूडेंट्स, जस्ट 2 मिनट्स, मुझे आप 2 मिनट दीजिए, वो थोड़ा यहाँ से टेक्निकली हम अनम्यूट कर रहे हैं, फिर मैं वापस ज्वाइन करती हूँ। ओके Okay, ma'am. ओके ओके, ठीक है। कर दिया, सुन, ये हटाओ ना इधर।
जो भी अपनी साइड से अनम्यूट है खुद को म्यूट कर लो प्लीज। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। सॉरी, अभी आपको थोड़ी दिक्कत हुई एक्चुअली। बच्चे थोड़े लेट, कुछ बच्चे लेट आए थे तो उनको अनम्यूट करना था। और बाकी जो जिन बच्चों के एंड से आवाजें आ रही हैं, कृपया अपने आप को बंद कर लीजिए। जब मैडम आप उनको कुछ पूछने के लिए बोले तभी, या मैडम से आपको कुछ पूछना हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट रखना, ठीक है? बाकी सब अपने आप को म्यूट रखना। चलो अब बंद कर दो। थैंक यू। हेलो, यस स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। यस मैं मैम। continue एक्सक्यूज करती मी हूँ। मैम। ठीक है, हाँ जी एक्सक्यूज बोलो। मी मैम। मैम हाँ आप जी जो बोलो। ये नोट्स लिख रही हैं वो आप एक क्लीन फ्रेश स्लाइड में लिख देंगे क्योंकि ये साइड में ठीक विजिबल है। नहीं होता है प्रॉपर्ली। ओके मैम। अच्छा एक सेकेंड ना। अच्छा, आपको यहाँ विजिबल है? 1 सेकेंड ना। हम्म, यहाँ आपको विजिबल है जहां मैं लिख रही हूँ? यस मैम। ठीक है। मैम एल तक है। मैम वो आधा दिख नहीं रहा है उसके बाद। हाँ हाँ हाँ, okay students, yes, so microbial diversity, sorry for this, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। सो जैसे मैंने आपको बताया, इस माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को, ये डाइवर्स है, इसमें हम वेरिएबिलिटी देखते हैं अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ रेंज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर एंड एसेल्यूलर, एसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, यूनी मतलब सिंगल, single celled organisms. Multicellular matlab it contains more than one, many cells, many cells. And acellular organisms matlab ये वो biological entities होती हैं जो they do not have a cellular structure. ठीक है, do not have cellular, sorry, do not have cellular structure. फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, तो इनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनल्स होते हैं, राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ये सारे एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये डिपेंड होते हैं ऑन द होस्ट मशीनरी। ठीक है, आज जो हम डाइवर्सिटी, आज जो हम क्लासिफिकेशन और वो देख रहे हैं, आज हम इंक्लूड करेंगे ये दोनों को, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर, जिसमें हमारा आता है बैक्टीरिया, आर्की, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। ठीक है, तो ये सारे हम इंक्लूड करेंगे। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बहुत कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे
पाए जाते हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में भी, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में, या बहुत ज्यादा ये हाई टेम्परेचर, या बहुत ज्यादा सैलिनिटी मतलब बहुत ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। आपको पीसीआर टेक्निक पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जो जनरली यूज होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस। ठीक है, तो पीसीआर में 3 स्टेप्स होते हैं: डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन एंड अनीलिंग। अनीलिंग। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम स्पेलिंग क्या है। तो डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, अनीलिंग, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं वो टैक डीएनए पॉलीमरेज, जो आइसोलेट करते हैं थर्मस एक्वाटिकस से, तो वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकता है, एटलीस्ट 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसको हम आइसोलेट करते हैं थर्मस एक्वाटिकस से। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स भी दे कैन टॉलरेट। एक्स्ट्रा हाई टेम्परेचर होगा, कोल्ड टेम्परेचर होगा, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो उस हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे थर्मोफाइल्स हो गया, साइक्रोफाइल्स हो गया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दे टॉलरेट डिफरेंट एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशंस। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी हो गया। नेक्स्ट, अब माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन को पढ़ने, स्लाइड कर दीजिए। ओके ओके श्योर। दिस स्लाइड, इसके पहले, सॉरी इससे पहले वाली स्लाइड, जी दिस स्लाइड, यस मैम। हाँ हाँ ठीक है। अगर आपको कुछ ठीक है डाउट है मैम। इसमें से तो आप पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, और बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था ये जो स्लाइड्स है मैं आई शेयर विद यू, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी सिर्फ आप समझो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, और कहीं पे आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आया, प्लीज आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, नाउ एटलीस्ट मैं थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया, तो मैं बस इतना ही पूछ रही थी, ये फर्स्ट स्लाइड है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। हम देखो, मैं आपको फिर भी एक ब्रीफ बता देती हूँ। आज हमने माइक्रोबायोलॉजी में टॉपिक्स जो स्टार्ट किया है वो टॉपिक है माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी। ओके, उसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे। एक ब्रीफ ओवरव्यू आज मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी ब्रीफ ओवरव्यू से। डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, आर्की है, एल्गी है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, तो उनको उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और उनको कैसे कैसे प्लेस करा गया है और उनको कैसे कैसे क्लासिफाई करा गया है वो हम देखेंगे। ओके, और थोड़ा सा हम डिटेल में जो बैक्टीरियाज हैं उसको हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, अब मैं आगे प्रोसीड करूं। यस मैम। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स, अगर आपका किसी ने लेट ज्वाइन किया या आपका कुछ मिस हुआ है तो आफ्टरवर्ड्स आफ्टर द क्लास और बाद में हम सेशन रखते हैं तो उसमें आप क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मिड ऑफ द लेक्चर में भी आप मुझे पूछ सकते हो अगेन। ठीक है, नाउ आई स्टार्ट विद द टेक्सोनॉमी। कभी भी जब हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो हम टेक्सोनॉमी से पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी एक इट इज अ ये जो टेक्सोनॉमी है, इट इज अ मीन्स ऑफ इट इज अ मीन्स जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं टुगेदर। टेक्सोनॉमी में जो टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नॉमस नॉमिया का मतलब मेथड, मतलब ये एक साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में हमारा क्या आता है, मैं लिख लेती हूँ। क्लासिफिकेशन में हम ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इंक्लूड्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत सारे हैं। बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया में भी अपने उनके स्पीशीज हैं, आर्की में उनकी अपनी स्पीशीज हैं, एल्गी में उनकी अपनी स्पीशीज हैं। तो ये सारे डिफरेंट स्पीशीज को हमें एक पर्टिकुलर क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू इट्स, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको क्लासिफाई करना होता है। तो पहला जो पार्ट है दैट इज द क्लासिफिकेशन, जो होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू
ग्रुप्स और टैक्सा। ठीक है, ग्रुप्स को हम टैक्सा बोलते हैं। बेस्ड ऑन द म्यूचुअल सिमिलैरिटी, बेस्ड ऑन म्यूचुअल सिमिलैरिटी, मतलब उनकी कितनी सिमिलैरिटी है, वो कितना सेम है एक दूसरे से, उनकी जो फीचर, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो कितनी सेम है। मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ, मतलब उनकी जो बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन है, उनका जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो सेम है, उनका जो बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम है, और अकॉर्डिंगली उनको क्लासिफाई करा गया। ठीक है, और तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। सेकेंड इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम नेमिंग करते हैं, सो दैट इज द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसको अभी हम थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ। आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो एक प्रैक्टिकल यूज ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ये क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है, practical use of classification criteria to distinguish या to differentiate certain organisms को। ठीक है, organisms from others। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो टेक्सोनॉमी के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 ब्रांचेस होते हैं, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें जो पहले जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है वो है कैरोलस लाइनियस, सो ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। आप लोग लिख सकते हो ये कैरोलस लाइनियस। ठीक है, उन्होंने, ये स्वीडिश बोटानिस्ट थे, उन्होंने ये टेक्सोनॉमी, जो साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको पूरा डिटेल करा, और उन्होंने ये 3 पार्ट्स बताए कि क्लासिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। और जो कैरोलस लाइनस थे, मतलब उनको एक्चुअली ही वाज क्रेडिटेड, उनको क्रेडिट दिया था कि फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी को एज अ सेपरेट साइंस में पढ़ने के लिए। ठीक है, जो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करा गया। अब ये जो है नॉमेनक्लेचर में, तो इसमें हम असाइनमेंट ऑफ नेम्स करते हैं, असाइनमेंट ऑफ नेम्स। ठीक है, टू द टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स, टू टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स। एक्सक्यूज मी ठीक है, मैम, तो बेसिकली, हाँ जी, यस मैम एक बार आइडेंटिफिकेशन बता दीजिए कि कैसे होता है। ओके ओके। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, मैंने लिखा है प्रैक्टिकल यूज ऑफ क्लासिफिकेशन टू डिफरेंशिएट सर्टेन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अदर, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, आइसोलेट और आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को जो डिजीज कॉज करता है। तो हमने आइसोलेट किया, आइसोलेट हम जब आगे पढ़ेंगे तो सर्टेन माइक्रो बायोलॉजी टेक्निक्स होती हैं, स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं, उससे हम आइसोलेट करते हैं और हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं जो डिजीज कॉज करता है। बिकॉज यहाँ पे हम जो ज्यादा कंसर्न्ड हैं, वी आर कंसर्न्ड विद द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, tuberculosis, which bacteria causes tuberculosis? That is Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis. तो अब इसको जो है आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज इट कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस, दिस ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली। तो ये बैक्टीरिया के लिए सर्टेन एक स्पेसिफिक स्टेनिंग टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, और ये एक स्टेनिंग टेक्निक है। अभी जब हम बैक्टीरिया करेंगे तो मैं आपको डिटेल में शुरू से बताऊंगी कि ये स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है। तो इट इज अ टेक्निक जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और वो हम फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया आपको? यस, यस मैम। क्लियर हुआ? यस। तो ये मैंने Yes, आपको ma'am. एक एग्जांपल दिया कि ये मैंने आपको बैक्टीरिया का दिया, फंगाई के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं फॉर द आइसोलेशन लेबोरेटरी में। ठीक है, बट बेसिकली जो है, जैसे बैक्टीरिया जो है उसको हम डिफरेंट स्टेनिंग मेथड से करते हैं, तो वो मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगी। ठीक है, सो टेक्सोनॉमी के 3 क्लासेस हो गए, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन।
तो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है, जैसे मैंने आपको बताया, डील्स विद द नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनकी एंड वो डिपेंड करता है कि उनकी कितनी सिमिलैरिटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, उनकी बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन, तो ये सारा डिपेंड करता है, और उनकी जो फाइलोजेनी है, मतलब वो कितना इंटर रिलेटेड है अपने इवोल्यूशनरी स्पीशीज से, तो वो हम स्टडी करते हैं, अकॉर्डिंगली उसको हम क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और फाइनली हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ओके अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है टेक्सोनॉमी? ऑफ कोर्स बहुत सारे, देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं, तो ये टेक्सोनॉमी क्या करता है, ये पर्टिकुलरली पूरा एक कैटलॉग पूरा एक क्लासिफाई करता है ऑर्गेनिजम्स को इनटू द डिफरेंट क्लासेस, और जिसकी वजह से हम इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ और एक चीज मैं आपको बताऊंगी टेक्सोनॉमी में एक होता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। वन सेकेंड ना, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट है ऑफ टेक्सोनॉमी का, दैट इज क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट टैक्सा है या डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उसको हम अरेंज करते हैं एक मैनर में, एक पूरा स्टार्टिंग मैनर में, फ्रॉम द लोअर टू द हायर रैंक। ठीक है, तो मैं आपको लिख देती हूँ, लोअर टू द हायर रैंक, तो दिस विल स्टार्ट विद द स्पीशीज, देन कम्स द जीनस, फिर जीनस आता है, फिर आता है फैमिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये जो पूरा सीक्वेंस है, यू शुड नो दैट। फैमिली, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है फाइलम और डिवीजन, फिर आता है किंगडम, देन डोमेन। डोमेन, ठीक है। अभी जब ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो पहले जनरली किंगडम तक पढ़ते थे, लेकिन अभी रिसेंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक और रैंक को ऐड करा गया है, जोड़ा गया है, वो है डोमेन। डोमेन को भी ऐड करा गया है। ठीक है, तो ये एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, फ्रॉम द लोअर, ये लोअर है, और ये हायर रैंक। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है ऑफ द वेरियस टैक्सा, इसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। आप कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म सर्च करते हो इंटरनेट पे, तो आप देखते हो कि उनका पूरा आता है, व्हाट इज अ किंगडम, फाइलम क्या है, उसका क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, तो वो एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है, बिकॉज टैक्सोनॉमी में पूरा क्लासिफाई करा गया है, उसको आइडेंटिफाई करा गया और नेमिंग करा गया है। ओके, सो दैट इज। नाउ स्टूडेंट्स, एक मैं थोड़ा सा आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बता देती हूँ। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नेम होता है एवरी ऑर्गेनिज्म का, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, पहला होता है जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम जो रिप्रेजेंट करता है टेक्सॉन को, और सेकंड होता है जीनस, जेनेरिक नेम जीनस, ठीक है, जीनस टू विच इट बिलोंग्स, एंड सेकंड जो होता है वो होता है स्पीशीज। सो ये हो गया जीनस, सॉरी जीनस, और ये हो गया हमारा स्पीशीज। सो जीनस टू विच इट बिलोंग्स, और स्पीशीज जो एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। अब जो जेनेरिक नेम है, ऑलवेज मैं एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखती हूँ स्टूडेंट्स, एस्रीशिया कोलाई, ठीक है, सॉरी, ये नॉर्मल, इट्स अ माइक्रोबायोटा इन द इंटेस्टाइन, ई कोलाई जिसको बोलते हैं। तो ऑलवेज ये जो ई कोलाई है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने कैसे लिखा, जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए जीनस का, स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज स्मॉल होना चाहिए। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है नोमेनक्लेचर का। ओके, अगर आप उसको ये और उस जीनस को और स्पीशीज को आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ठीक है, अगर आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हो तो उसको आपको इटैलिक्स में लिखना है। So that is a way of the nomenclature of different organisms. Okay, and ये जो nomenclature of organisms है, ये
बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट इज फ्रेम्ड बाय इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसमें आता है ICNB। तो ICNB जो है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, nomenclature for bacteria, ICNB। तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को दे हैव जस्ट नेम, उन्होंने उनको नेम दिया गया है। ऐसे सेकंड ICZN होता है। ICZN जो है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, द डिफरेंस इज दैट Z तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एक होता है ICBN, ICBN तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फॉर ऑल दिस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्पीशीज के लिए देयर आर डिफरेंट ये सेट ऑफ रूल्स फ्रेम करे गए हैं बाय द इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये सारी चीजें हमारी टेक्सोनॉमी में आती हैं। तो टेक्सोनॉमी में हमारी क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और हम नेम करते हैं ऑफ द डिफरेंट माइक्रोब्स। Okay, now I'll proceed further. Now, members of the microbial world. Basically, there are 5 major members of microorganisms. अभी मैंने classification start नहीं किया है, अभी हम basic पढ़ रहे हैं कि भाई क्या क्या organisms होते हैं, फिर हम classification पे move on करेंगे। तो basic major members of organisms जो हैं वो हैं archaea, bacteria, algae, protozoa, fungi। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं, दिस 2 मेंबर्स, ये आता है हमारा प्रोकैरियोट्स में, और ये जो 3 हैं ऑर्गेनिजम्स, 3 दैट कम्स अंडर द यूकैरियोट्स। नाउ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्रो मतलब बिफोर, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, ये जो आर्की और बैक्टीरिया, दे इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोट्स में यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। सो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। बिफोर न्यूक्लियस मतलब जब तक न्यूक्लियस नहीं आया था, तो दे हैव द जेनेटिक मटेरियल, बट दैट जेनेटिक मटेरियल दैट इज जस्ट लाइड डाउन इन अ रीजन कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड में वो प्लेस होता है। यूकैरियोट्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसका पूरा मेम्ब्रेन होता है, और वो जो मेम्ब्रेन भी सिंगल नहीं डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब पूरी कवरिंग होती है। तो ये दैट इज अ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, आर्की आ गया हमारा, एंड यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ गए। So now two types of cells, because ये organisms हैं, तो of course जैसे unicellular और multicellular, तो accordingly उनको हम बोलते हैं prokaryotic cells and eukaryotic cells। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ, तो आप लोग भी वो लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन, जो बहुत बेसिक, एंड यू शुड नो दैट डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स की सिंपल मॉर्फोलॉजी होती है। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। मॉर्फो, कभी भी हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, सो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, कैसे उनका अरेंजमेंट है, मॉर्फोलॉजी उनका कैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज अ मॉर्फोलॉजी। यूकैरियोटिक सेल्स की थोड़ी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी होती है।
ठीक है। और एक मैंने आपको बता दिया था, दे डोंट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, they have well defined nucleus. तो ठीक है, नेक्स्ट दे हैव, अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, मैं आपको पहले डायग्राम बताती हूँ. यस, so this is the diagram of a prokaryotic cell and a eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल जो है बहुत सिंपल मॉर्फोलॉजी होती है एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल. यस, सो नेक्स्ट दे हैव राइबोसोम्स, और जो राइबोसोम्स होते हैं मैम वो आप 70s. मैम हाँ आप जी, एक फ्रेश स्लाइड पे लिख लो, क्योंकि आपने इस पूरी पे तो यही लिख दिया तो हमें पीछे वाले समझ नहीं आएगी. ओके ओके, ठीक है, मैं अब फ्रेश स्लाइड पे लिख रही हूँ. इसमें प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. So एक्सक्यूज they मी have मैम, prokaryotic. हाँ जी, yes. मैम एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लीजिए. एक मिनट ना. वन सेकेंड ना. Yes, students. Prokaryotic cell. Students, अब आप देख सकते हो ब्लैंक स्लाइड. यस मैम. हाँ, यूकैरियोटिक सेल. सॉरी फॉर दैट. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, सिंपल मॉर्फोलॉजी फर्स्ट पॉइंट, एंड इनका दे हैव अ कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी. Secondly, prokaryotic, they do not have a well-defined nucleus, do not have well-defined nucleus, whereas जो eukaryotes होते हैं, they have a well-defined nucleus. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होता है, यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम होता है. अब ये 70s और 80s क्या है? राइबोसोम्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस. अब क्या है, इनके 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट. एंड स्मॉलर सब यूनिट. तो प्रोकैरियोट्स में जो लार्जर सब यूनिट होता है दैट इज 50s, और स्मॉलर सब यूनिट दैट इज 30s. यूकैरियोट्स में जो लार्जर सब यूनिट है, मैं LS लिख रही हूँ, ठीक है, LS मतलब लार्जर
और SS मतलब स्मॉलर। LS जो होता है वो 60S सब यूनिट होता है और स्मॉलर सब यूनिट 40S। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये तो 50 और 30 80 होना चाहिए, लेकिन ये एडिशन नहीं है, दिस इज नॉट एडिशन, ये एडिशन नहीं है। जो S है वो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, या उसको हम स्वेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, स्वेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये जो सब यूनिट्स हैं ये कितने रेट पे ये सेडिमेंट हुए हैं, ये वो नंबर है। ठीक है, सो दैट इज नॉट दी एडिशन नहीं है, दैट इज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, या उसको हम स्वेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ये 80S होता है और 60S एंड 40S। आप अगर ये दोनों याद रखोगे तो इसमें 10 जोड़ के आपको ये याद रखना है, तो ये 60 और 40 हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल में they have less organelles, ठीक है, with no membrane, whereas eukaryotes में they have large number of organelles, and all have membrane। ठीक है, वो मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकता है या डबल मेम्ब्रेन भी हो सकता है। सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। अब मैं आपको इसका one second. Yes, so प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आप इस डायग्राम को देखिए, मैं आपको ओरली पहले थोड़ा सा समझा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम ये देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में दिस इज, पहले हम देखेंगे कवरिंग ऑफ द सेल। जो कवरिंग ऑफ द सेल होती है, ठीक है, जो सेल एनवेलप जो होता है सेल, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, वो होता है सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसिक जो कवरिंग ऑफ द सेल है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज ये प्रोकैरियोटिक है, सम ऑर्गेनिजम्स, सम बैक्टीरियाज, दे हैव अ कैप्सूल आल्सो, कैप्सूल्स भी होते हैं। ठीक है, कैप्सूल्स एक ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये एक सर्टेन थोड़ा सा लिक्विड मटेरियल ये प्रोड्यूस करते हैं और एक कैप्सूल ये प्रोड्यूस करते हैं अपने आसपास, ताकि अपने आप को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये कवरिंग ऑफ द सेल हो गई, ये पूरा कवरिंग ऑफ द सेल। सेल वॉल, सेल वॉल हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि सेल वॉल का एक्चुअली क्या। सेल वॉल जो होता है वो एक रिजिडिटी देता है, एक शेप देता है सेल को। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो बना होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, मैं अभी प्लेन स्लाइड पे चली जाती हूँ। या तो ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये अलाउ करता है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कुछ मटेरियल्स को पास करने के लिए, कुछ कंटेंट्स को। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली ऐसे होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का। ठीक है, बिकॉज बाय लेयर है, बाय मतलब टू, तो ये एक लेयर और ये सेकेंड लेयर। अब ये जो है इसको हेड पोर्शन बोलते हैं और ये जो है इसको टेल पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, हेड और टेल बिकॉज ऑफ इट शेप। हेड जो होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, हाइड्रो मतलब ऑलवेज, कभी भी आपको वर्ड ब्रेक करके और आपको समझना है तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, तो ये वाटर लविंग होता है, इसलिए ये बाहर प्लेस्ड है, आउटसाइड।
ठीक है। टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। तो दैट्स वाई ये जो है ये अंदर की तरफ प्लेस्ड होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड कोर प्रोटीन्स, ठीक है, या फिर उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स मतलब जो पेरिफेरी पे है, आउटसाइड पे, ठीक है, और एक अंदर जो अंदर प्रेजेंट होता है इनसाइड द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये एक बेसिक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये कवरिंग ऑफ द सेल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल। देन क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स, जो मैंने आपको बताया, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं, दिस डॉटेड स्ट्रक्चर्स ये राइबोसोम्स होते हैं, विच आर द फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो है ये पूरा ये जेनेटिक मटेरियल है जो प्लेस होता है इन, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ये है, ये जो लिक्विड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म जो है, मैं उसके नीचे ही लिख रही हूँ, लिक्विड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसमें सर्टेन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड मैट्रिक्स, इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल होता है, ओके। एंड नेक्स्ट दे हैव sorry, so they have this structure called as a flagella. अब ये जो फ्लैजेला है ये बेसिकली ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज थोड़ा सा ये लेंथ में भी लंबा होता है, और ये दैट इज प्रेजेंट ऑन सर्टेन प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया पे फॉर द लोकोमोशन, मूवमेंट। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट के लिए, तो ये हेल्प करता है मूवमेंट में। आगे जब मैं बैक्टीरिया स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगी, बिकॉज फ्लैजेला पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट है या डबल फ्लैजेला प्रेजेंट है या ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो उसको मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और ऐसे बोलते हैं। तो वो जब हम बैक्टीरिया डिटेल में करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट ये पिलाई या फिम्ब्रे प्रेजेंट होता है, ठीक है, फिम्ब्रे जो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स हैं तो अब इनको एडहीशन करना है। एडहीशन मतलब दे हैव टू अटैच, उनको अटैच करना होता है ना होस्ट सेल्स को, सो फॉर द अटैचमेंट, अटैचमेंट के लिए तो ऐसे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जैसे टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, वैसे बिल्कुल, ठीक है। और ये जो है पिलाई, ये दैट इज कॉल्ड एज द पिलाई, सेक्स पिलाई फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स और द व्हिच आर प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, एक बेसिक ओवरव्यू। नेक्स्ट हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। अब मैं आपको वापस प्लेन वो दिखाती हूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। यूकैरियोटिक सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है, एंड ऑल दी ऑर्गेनल्स जो हैं वो सिंगल या डबल मेम्ब्रेन होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में भी दो टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनल्स, और एनर्जी रिलेटेड ऑर्गेनल्स, एनर्जी रिलेटेड ऑर्गेनल्स। जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनल्स है, एंडो मेम्ब्रेन मतलब विद इन द मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स जो है वो कनेक्टेड है। तो जैसे देखो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यूक्लियस से, ये क्या है, पूरा न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। मैम की आवाज नहीं आ मैम रही। है नहीं अभी, शायद नेटवर्क इशू हो उनकी तरफ, मैम की तरफ। मैम दोबारा ज्वाइन करेंगे तब आएंगे। हेलो। आवाज आ रही है किसी को? नहीं नहीं अभी तो नहीं। नहीं। मैम को हम इस बाजार को ही किसी के पास नंबर है। बहुत ज्यादा शोर आ रहा है यार किसी का।